सऊदी तख्त के लिए खून रेज जंग, नबवी पेशगोई और आज के हालात। नाज़रीन गिरामी, क्या आपने कभी ये सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली हकीकत जानी है कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है जब दुनिया के सबसे ताकतवर अरब ख़ानदान के अंदर इक़्तिदार की एक ऐसी खून रेज जंग छिड़ जाएगी जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था। यह सिर्फ एक ख़ानदान की कहानी नहीं, ये एक ऐसी नबवी पेशगोई है जो आज हमारी आंखों के सामने हकीकत का रूप धार रही है। सोचें, एक ही बाप के 3 बेटे एक अजीम खजाने पर कब्जा करने के लिए आमने सामने खड़े होंगे। ये खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि काबतुल्लाह की चाबी, हरमैन शरीफैन का इक़्तिदार और पूरी मुस्लिम दुनिया पर हुक्मरानी की ताकत है। ये वही वक्त होगा जब मशरिक से सियाह झंडे उठेंगे जो हक की तरफ बुलाएंगे और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। क्या सऊदी शाही महल के सुनहरी दरवाजों के पीछे यही जंग जारी है? क्या शाह सुलेमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान, शहजादा तुर्की और शहजादा खालिद वही 3 अफराद हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी? क्या सऊदी अरब की गहराइयों में छुपे तेल की ज़खायर, उसकी बेपनाह दौलत और दुनिया की सबसे मुक़द्दस मकामात की देखभाल का इख्तियार ही वो खजाना है जिसके लिए खून खराबा होने वाला है? और सबसे बढ़कर ये कि ये वही दौर है जिसके फौरन बाद हक़ व बातिल का फैसला कुन मार का बर्पा होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के हैरानकुन जवाबात तलाश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं जमील अहमद जामी। ये बात शायद आपने खुद भी देखी होगी और महसूस भी की होगी कि जब तक एक खानदान का सरबरा यानी बाप जिंदा होता है तो उसके तमाम बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं। वो सब हंसी खुशी एक ही घर में एक ही दस्तरखान पर खाना खाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। लेकिन जैसे ही बाप की आंख बंद होती है, वही बहन भाई जो कल तक एक दूसरे के लिए जान देते थे वो जायदाद के पीछे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। रिश्ते टूटते हैं, मोहब्बतें बिखरती हैं और कभी कभार तो बात खून खराबे और कत्ल गारत तक जा पहुंचती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मंजर आज हमें सऊदी अरब के शाही महल के अंदर दिखाई दे रहा है। ये वो महल है जिसके अंदर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर खानदान यानी आले सऊद के लोग रहते हैं। बज़ाहिर तो सब कुछ पुरसुकून और खामोश नजर आता है, लेकिन इस महल की सुनहरी दीवारों के पीछे इक़्तिदार की एक ऐसी खामोश मगर इंतहाई खतरनाक और शदीद जंग जारी है जिसकी गूंज आने वाले दिनों में पूरी दुनिया सुनेगी। सऊदी अरब के मौजूदा फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के 3 बेटे जो इस वक्त इक़्तिदार की इस जंग में मसरूफ हैं। एक बेटा मोहम्मद बिन सलमान तो आज सऊदी अरब का अमली तौर पर बादशाह बन चुका है, लेकिन सवाल ये कि बाकी 2 शहजादे कहाँ हैं? क्या वो खामोशी से अपने भाई को इक़्तिदार सौंप चुके हैं या फिर वो भी इस खुफिया जंग का हिस्सा हैं जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 3 अफराद खजाना ए काबा पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ेंगे मगर वो खजाना किसी को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी नबवी पेशगोई है जिसकी गहराइयों को समझने की आज हमें अशद जरूरत है। तो सवाल ये है कि क्या वो 3 शहजादे आले सऊद के यही बेटे हैं? क्या वो खजाना सऊदी अरब का तख्त, उसके नीचे छुपा तेल, बेपनाह दौलत और दुनिया के सबसे मुक़द्दस मकामात यानी हरमैन शरीफैन की देखभाल का इख्तियार है? क्या मशरिक की तरफ से सियाह झंडे बुलंद होने का वक्त आ चुका है? और क्या ये वही दौर है जिसके फौरन बाद एक ऐसी अजीम हस्ती का ज़हूर मुतवक्के है जो दुनिया में इंसाफ और अदल कायम करेगी यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम? आज की वीडियो में हम उन तमाम सवालात का तफसीली और गहरा तज्जिया करेंगे। हम आपको सऊदी शाही महल के सुनहरी दरवाज़ों के पीछे जारी इक़्तिदार की साजिशों और अंदरूनी चपकलिश के बारे में बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरह इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर ख़ानदान अपनी ही अंदरूनी कशमकश का शिकार होता जा रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के हालात एक नए मोड़ पर आ खड़े हो चुके हैं। शाह सुलेमान का बुढ़ापा और मोहम्मद बिन सलमान का उरूज। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के मौजूदा फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अब उम्र के इस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जहां सेहत उनके लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुकी है। वो अब 90 बरस से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है और वो पहले जैसी मुस्तैदी के साथ मुल्की उमूर सरंजाम देने के काबिल नहीं रहे। शाही खानदान के करीबी ज़राए और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इस बात को तस्लीम करते कि शाह सुलेमान अब अमली तौर पर इक़्तिदार की बागडोर संभालने के काबिल नहीं रहे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी ही जिंदगी में अपने सबसे चहीते और जवान बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का वली-अहद और अमली बादशाह मुकर्रर कर दिया। शाह सलमान का यह फैसला न सिर्फ सऊदी अरब की कदीम रिवायात के बिल्कुल बरक्स था बल्कि शाही खानदान के अंदर मौजूद
कई पुराने शहजादों के लिए एक बड़ा धचका भी साबित हुआ। सऊदी अरब में ये एक तवील अरसे से रिवाज था कि बादशाहत बड़े से छोटे भाई की तरफ मुंतकिल होती थी, यानी बाप के बाद उसके सबसे बड़े और तजर्बाकार बेटे को बादशाह बनाया जाता था और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता था। लेकिन शाह सुलेमान ने इस रिवायत को तोड़ते हुए अपने भाइयों के बेटों और बड़े भतीजों को नजरअंदाज करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वलीअहद बना दिया। इस फैसले ने शाही खानदान के अंदर एक सर्द जंग शुरू कर दी है, जिसके असरात आज भी देखे जा सकते हैं। इख्तिदार के 3 शहजादे मोहम्मद, तुर्की और खालिद। दोस्तों, शाह सलमान के 3 बेटे हैं जो आज सऊदी अरब के मुस्तकबिल पर सबसे ज्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। वो हैं नंबर 1 मोहम्मद बिन सलमान, नंबर 2 शहजादा तुर्की बिन सलमान, नंबर 3 शहजादा खालिद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान MBS, जिसे आज दुनिया MBS के नाम से जानती है, वो न सिर्फ सऊदी अरब का वलीअहद है बल्कि हकीकत में वही मुल्क का बादशाह है। शाह सुलेमान ने 2015 में बादशाह बनने के फौरन बाद मोहम्मद बिन सलमान को पहले वजीर दिफा और फिर 2017 में वलीअहद मुकर्रर करके उनके लिए इख्तिदार की राह हमवार की। इस फैसले के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने इख्तिदार संभालते ही मुल्क में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का आगाज किया। उन्होंने एक तरफ तो विजन 2030 जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए, जिसका मकसद सऊदी अरब को तेल की मईशत से निकालकर जदीद दौर में लाना है, और दूसरी तरफ उन्होंने एक इंतहाई सख्त और जारहाना पॉलिसी अपनाकर शाही खानदान के अंदर से अपने मुमकिन मुखालिफिन को रास्ते से हटा दिया। 2017 में रियाज के एक 5 स्टार होटल द रिट्स कार्ल्टन में उन्होंने सैकड़ों शहजादों और वज़रा और बड़े कारोबारी शख्सियात को कैद करके उनसे अरबों डॉलर वसूल किए। ये सब कुछ बज़ाहिर तो करप्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम के नाम पर किया गया, लेकिन बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसका असल मकसद मुखालिफ शहजादों को कमज़ोर करना और इख्तिदार की राह हमवार करना था। इस इक़दाम ने जहां मोहम्मद बिन सलमान की ताकत को बेपनाह बढ़ा दिया, वहीं उनके खिलाफ शाही खानदान के अंदर एक गहरा कीना और शदीद नाराजगी भी पैदा कर दी। उनकी ये पॉलिसियां न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बाहर भी तनाज़ात का बाइस बनी। वो यमन में जारी जंग और सहाफ़ी जमाल खाशिकी के कत्ल के मामले में भी आलमी सतह पर तनकीद का निशाना बने। शहजादा तुर्की बिन सलमान मोहम्मद बिन सलमान का सगा भाई है। वो इख्तिदार की बरह रास्त दौड़ में तो नुमाया नहीं है, लेकिन वो एक इंतहाई अहम और हसास शोबे का कंट्रोल संभालता है, यानी सऊदी मीडिया का। वो अल मदीना अखबार समेत कई बड़े इदारों का निगरां है। अगरचे उनके बारे में मालूमात बहुत महदूद हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि वो पर्दे के पीछे से मामलात को संभालते हैं और मोहम्मद बिन सलमान के करीबी मुशीरों में शुमार होते हैं। कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि वो मुस्तकबिल के बादशाह के तौर पर खुद को देखते हैं, मगर फिलहाल अपने भाई का साथ दे रहे हैं। शायद उन्हें मालूम है कि अभी वक्त मुकम्मल तौर पर साजगार नहीं है और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। शहजादा खालिद बिन सलमान सऊदी अरब के मौजूदा वजीर दिफा। वो पहले अमेरिका में सऊदी सफीर भी रह चुके हैं और उसी दौर में उन्होंने अमरीकी हुक्काम के साथ अपने गहरे ताल्लुकात कायम किए थे। खालिद एक लड़ाका पायलट भी रह चुका है और यमन की जंग में कई खतरनाक मिशन का हिस्सा रहा। कहा जाता है कि वो मोहम्मद बिन सलमान के मुकाबले में ज्यादा नर्म मिजाज, सिफारती और सियासी सूझबूझ रखते हैं। शाही खानदान के कई हल्के उसे ज्यादा काबिल कबूल और मोतदिल मुतबादिल के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा शहजादा जो सऊदी अरब को आलमी सतह पर मजीद बेहतर तरीके से पेश कर सकता है और जो शाही खानदान में पैदा होने वाली अंदरूनी तकसीम को कम कर सकता है। ये वो 3 लोग और एक खजाना, हदीस नबवी का पस मंजर और तफसीर। तो नाज़रीन, अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ये तीनों भाई वही हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी? क्या अगर कभी शाह सुलेमान दुनिया से रुखसत होते हैं तो क्या मोहम्मद बिन सलमान का तख्त सलामत रहेगा? क्या तुर्की या खालिद किसी अंदरूनी बगावत या बैनुल अक़वामी हिमायत के जरिए इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, या फिर सब कुछ इस हदीस की तरफ इशारा है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था 3 अफराद खजाना काबा पर कब्जे के लिए आपस में लड़ेंगे मगर वो खजाना किसी को नहीं मिलेगा। इस हदीस की तशरीह में उलमाए किराम फरमाते हैं कि यहाँ खजाने से मुराद सिर्फ सोना चांदी या महज दुनियावी दौलत नहीं, बल्कि ये एक ऐसा जामे और वसी मफहूम रखता है जिसमें रूहानी और सियासी इख्तिदार, खाने काबा और हरमैन शरीफैन पर कंट्रोल, उसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत यानी तेल के लामहदूद ज़खायर भी शामिल हैं। ये वो मकाम है जो दुनिया के नज़दीक मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करता है और जो मुसलमान ममालिक की क़यादत का निशान है। सऊदी अरब के पास जो ख़जाना है वो महज सोने का नहीं बल्कि आलमी मईशत और इस्लामी दुनिया की मरकज़ियत का ख़जाना है। यही वो ताकत है जिसके हुसूल के लिए हर ताकतवर फ़र्द कशमकश में मुब्तला है। आज के दौर में अगर हदीस पर नज़र डाली जाए तो सबसे पहले तसव्वुर सऊदी शाही ख़ानदान का ही आता है, जहां एक ही घर के कई अफराद इक़्तिदार की इस कशमकश में मुब्तला है, जिसकी बुनियाद हरमैन शरीफैन पर मुकम्मल हुक्मरानी है। बज़ाहिर तो ये सब कुछ पुरसुकून है, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक सर्द जंग जारी है जिसका मकसद सिर्फ एक है,
खाने काबा और हरमैन पर हुक्मरानी को बरकरार रखना। इस कशमकश की शिद्दत को इससे भी समझा जा सकता है कि सऊदी अरब में एक तरफ नौजवान नस्ल को जदीद दुनिया से हम आहंग कराने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ क़दामत पसंद हलकों में बेचैनी बढ़ रही है। ये बेचैनी इक़्तिदार की जंग के साथ मिलकर एक बड़े तूफान का पेशखेमा बन सकती है। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान के तेज़ रफ्तार और बाज़ औक़ात सख्त फैसलों ने जहां मुल्क में जदीदियत की नई राहें खोली हैं, वहीं उन्होंने अपने ही ख़ानदान के अंदर एक वसी हल्का पैदा कर दिया है जो उनसे सख्त नाला है और किसी भी मुनासिब वक्त पर बगावत का झंडा बुलंद कर सकता है। इसलिए उलमा इकराम भी ये फरमाते हैं कि इक़्तिदार की ये लड़ाई एक दिन बहुत बड़े फितने की शक्ल इख्तियार करेगी, जिसके नतीजे में सऊदी अरब में बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। ये वो वक्त होगा जब दुनिया के हालात में एक बड़ी तब्दीली आएगी। और फिर हमें एक हदीस और याद आती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तुम मशरिक की तरफ से सियाह झंडे बुलंद होते देखो तो उनका साथ देना, चाहे तुम्हें घुटनों के बल ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि वही अल्लाह के खलीफा इमाम मेहदी के लश्कर होंगे। उलमा इकराम इस हदीस की तशरीह में मजीद गहराई में जाते हैं और फरमाते हैं कि मशरिक से मुराद खुरासान है, जो आज के अफगानिस्तान, ईरान और इर्द गिर्द के इलाकों पर मुश्तमिल है। ये वो खित्ता है जहाँ से ये परचम बुलंद होंगे। इन परचमों की एक बड़ी अलामत यह है कि किसी कौमियत या ज़ाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा, इंसाफ के क़याम और दीन की सरबुलंदी के लिए उठेंगे। ये लोग किसी मौजूदा हुक्मरान या बादशाह को नहीं मानेंगे, बल्कि जुल्म के खिलाफ उठेंगे और मक्का मुकर्रमा की तरफ बढ़ेंगे। रिवायात के मुताबिक खाने काबा के पास हजर अस्वद और मुल्तजिम के दरमियान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत की जाएगी, यानी वही मकाम जहां आज सऊदी शाही खानदान का मुकम्मल कंट्रोल है। वही जगह कल एक नए दौर और एक नए आलमी इस्लामी हुकूमत का आगाज बनेगी। ये कैसी हैरत अंगेज और तारीखी तब्दीली होगी जो दुनिया के तमाम तवाज़ुन को बदल देगी। लेकिन दोस्तों, ये सब उस वक्त होगा जब दुनिया का निज़ाम बज़ाहिर तो इस्लामी होगा, लेकिन दिल से खाली। जब खाने काबा की ज़मीन पर बादशाही निज़ाम तो होगा, मगर इंसाफ नहीं होगा। जब दीन के नाम पर दुनिया परस्ती की जा रही होगी, तब वो सियाह झंडे उम्मीद की किरण बनकर हक के क़याम की इब्तिदा करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि इससे पहले का दौर शदीद फितनों और आजमाइशों से भरा होगा। मुसलमानों के दिलों में मुनाफ़क़त और बदनीयती आम हो चुकी होगी और दीन के नाम पर ज़ाती मफादात को फ़रोग़ दिया जा रहा होगा। ये वो दौर है जब हमें बज़ाहिर होने वाले फितनों को भी पहचानना होगा। आले सऊद की तारीख़ और इक़्तिदार का बहरान। आले सऊद की तारीख़ को समझना इस वक्त जारी इक़्तिदार की कशमकश को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ख़ानदान इक़्तिदार में आने से पहले सिर्फ एक कबीला था जिसने 18वीं सदी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मजहबी तहरीक के साथ मिलकर मौजूदा सऊदी अरब की बुनियाद रखी। इस ख़ानदान के बानी शाह अब्दुल अजीज़ ने अपने मुल्क में एक कानून बनाया था जिसके तहत बादशाहत बाप से बेटों को मुंतकिल होने के बजाय बड़े से छोटे भाई को मुंतकिल होती थी। इसका मकसद ये था कि ख़ानदान के अंदर कोई झगड़ा ना हो और तमाम भाइयों को इक़्तिदार में हिस्सा मिले। ये एक ऐसा गैर मामूली निज़ाम था जो सऊदी ख़ानदान को बरसों तक एक दूसरे से जोड़े रखा। इस रिवायत के तहत शाह अब्दुल अजीज़ के बाद उनके बेटे शाह सऊद, फिर शाह फैसल, शाह खालिद, शाह फहद, शाह अब्दुल्लाह ने ये के बाद दीगर हुकूमत की। ये तमाम भाई थे और ये निज़ाम कई दहाइयों तक चलता रहा। लेकिन जब शाह अब्दुल्लाह की वफात हुई तो शाह सुलेमान बादशाह बने। शाह सुलेमान ने उस रिवायत को तोड़ते हुए अपने भाइयों के बजाय अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर कर दिया। इस फैसले ने खानदान के अंदर एक बहुत बड़ी दरार डाल दी जिसके असरात आज हमें नजर आ रहे हैं। इस फैसले के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने शाही खानदान के कई ताकतवर शहजादों को जो उनके मुखालिफ हो सकते थे नजरबंद कर दिया या फिर उनके इख्तियारात खत्म कर दिए। उनमें से एक सबसे अहम शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ थे। मोहम्मद बिन नाइफ को एक जमाने में सऊदी अरब का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। वो वली अहद और वजीर खारजा थे और मगरबी ममालिक में एक ऐसे शख्स के तौर पर जाने जाते थे जो अलकायदा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा कर चुके थे। लेकिन 2017 में एक इंतहाई ड्रामाई अंदाज में मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें वली अहद के ओहदे से हटाकर खुद उस ओहदे पर कब्जा कर लिया। इस वाक़े की तफसीलात कई साल बाद सामने आई। बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारों के मुताबिक मोहम्मद बिन नाइफ को मक्का में एक मीटिंग के लिए बुलाया गया जहाँ उनसे वली अहद का छोड़ने का मुतालबा किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनकी तमाम मराहत और इख्तियारात वापस लिए गए। ये एक ऐसा इक़दाम था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और ये साबित कर दिया कि मोहम्मद बिन सलमान किसी भी कीमत पर इख्तिदार पर अपनी गिरफ्त ढीली नहीं होने देंगे। ये इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि सऊदी अरब के अंदर इख्तिदार की जंग जारी है और ये जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक फैसला कुन नतीजा सामने नहीं आ जाता। नबवी पेशगोई का मौजूदा हालात से ताल्लुक। प्यारे दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोई के साए आज हमें सऊदी अरब के तख्त पर भी नजर आ रहे हैं। मौजूदा बादशाह शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अब 90 बरस की उम्र से जायद हो चुके हैं। बुढ़ापा, बीमारियां और याददाश्त की कमजोरी उन्हें अब सिर्फ नाम का बादशाह बना चुकी है। हकीकत में पूरे मुल्क की ताकत और फैसले उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के पास हैं। इस वक्त सऊदी अरब के दूसरे शहजादे, भाई और भतीजे जो आज खामोशी से ये सब देख रहे हैं, शायद कल को एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो जाएं। ये सिर्फ एक खानदान का मसला नहीं होगा, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की सियासत, क़यादत और रूहानी मरकज इस कशमकश की लपेट में आ जाएगा। ऐसे वक्त में हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। दुनिया सिर्फ जाहिर देखेगी, मगर एक मोमिन को बातिन के इशारे पहचानने होते हैं। बज़ाहिर तख्त ताज की ये लड़ाई दर हकीकत कुदरत के निज़ाम का एक हिस्सा है जो हक के ज़हूर की राह हमवार करेगा। ये वो वक्त है जब हम इस हदीस को बार बार याद करें, जब तुम मशरिक की तरफ से शिया झंडे बुलंद होते देखो। आज का मशरिक यानी अफगानिस्तान और ईरान का इलाका एक ऐसा खित्ता है जहाँ सियासी और मजहबी कशमकश जारी है। बहुत से गुरोह ये दावा करते हैं कि उनके झंडे वही स्याह झंडे हैं जिनका जिक्र हदीस में किया गया है, लेकिन हमें इस मामले में बहुत मोहतात रहना चाहिए और किसी भी गुरोह को सच्चा नहीं मानना चाहिए जब तक कि तमाम अलामात पूरी ना हो जाएं। उलमाए किराम का कहना है कि ये स्याह झंडे एक ऐसी तहरीक होंगे जो किसी कौमियत या जाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा और इंसाफ के क़याम के लिए उठेंगे। ये वो लोग होंगे जो तमाम दुनियावी ताकतों और बादशाहतों को मुस्तरद कर देंगे और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को नाफिज करेंगे। उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि जुल्म का खात्मा हो और हक का बोलबाला हो। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें इस फितनों के दौर में हक को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो जाती मफाद के लिए झूठे दावे करते हैं। हमें कुरान और हदीस की तालीमात को मजबूती से थामना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हक और बातिल में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए। ये वो वक्त है जब गफलत की नींद से बेदार हो जाना चाहिए। ये दुनियावी सियासत और इक़्तिदार की कशमकश सिर्फ एक आर्जी चीज़ है। असल मकसद आखिरत की तैयारी करना है। ये वक्त है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपने आमाल को सुधारें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये वक्त है कि हम उन निशानियों को समझें और उनसे सबक हासिल करें। प्यारे दोस्तों, इन तमाम हक़ाइक़ का गहरा जायजा लेने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ दुनियावी हालात और इस्लामी पेशगोइयाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नजर आती हैं। ये सिर्फ तारीख की कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने मुस्तकबिल की निशानदही है। ये वक्त खौफजदा होने का नहीं, बल्कि गौर व फिक्र करने, तैयारी करने और अपने ईमान को मजबूत करने का है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेदार करने में कामयाब रही होगी और आपको सही और गलत के दरमियान फ़र्क करने की तहरीक देगी। अगर ये वीडियो मालूमाती और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन हक़ाइक़ से बाखबर हो सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर। हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़ कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, ज़बान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी।
हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू जन्नत की बशारत देता है, जिनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिन्हें सलाम किया जाता है, जिनके चेहरे रोशन होते हैं, जिनके दिल मुतमईन होते हैं, जिन पर तेरा फजल होता है और जिन्हें तू अपना कुर्ब अता फरमाता है। या रब, हमें पुल सिरात पर नूर अता फरमा, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे गुनाहों को हमारे चेहरों पर ना लाना, हमारे ऐबों को ढांप लेना और हमें रुसवाई से बचा लेना। ऐ मालिक, जब तू जन्नत की कुंजी अता करे तो हमें पीछे से ना छोड़ना, जब तू अपने नेक बंदों को बुलाए तो हमें महरूम ना रखना, जब तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद दे तो हमें उनके करीब रखना, जब तू जन्नत की हवा चला दे तो हमें भी उनमें शामिल कर लेना, जब तू जन्नत के दरवाजे खोले तो हमें भी दाखिला अता फरमा देना। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी दे। हमें इस उम्मत के लिए नफा बख्श बना दे, हमारे कलम, जबान और वसाइल को तेरे दीन की खिदमत में लगा दे। हमें गुमराही से बचा और हक के रास्ते पर कायम रख, हमारे अमाल को कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपना महबूब कहे। या अल्लाह, हमारे दिलों को हर किस्म के कीने, हसद, बुग़्ज़, नफरत और दुश्मनी जैसे जहरीले जज्बात से मुकम्मल तौर पर पाक फरमा दे। उन अंधेरी कैफियतों को हमारे दिलों से ऐसे मिटा दे जिसे रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। हमारे सीनों को फराख दे, हमारी तबीयतों को नर्म और हमारे रवैयों को दरगुजर पर माइल फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं, जिनकी ज़बानें दूसरों के लिए खैर कहती हैं, जिनके अमल अमन, रहम और शफकत का पैगाम होते हैं। हमें ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों को मुआफ करने वाला हो, जो रिश्ते जोड़ने वाला हो, जो दूसरों की गलतियों पर पर्दे डालने वाला हो, जो हर हाल में नरमी इख्तियार करने वाला हो। ऐ परवरदिगार, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो तकब्बुर से पाक हो, जो हसद से दूर हो, जो न किसी का बुरा चाहे, न किसी की खुशी से जलने लगे, न किसी की कामयाबी से परेशान हो। हमें ऐसा ज़र्फ अता कर दे जो दूसरों के लिए दुआ करे, हत्ता कि उनके लिए भी जिन्होंने हमें दुख दिया हो। और हमें ऐसे दिल दे दे जो तेरे बंदों से बुग़्ज़ ना रखें बल्कि उनके लिए खैर का जरिया बने। या अल्लाह, जो भाई बहन हमारी इस काविश में शामिल हैं उन सब के दर्जात बुलंद फरमा, उनके रिस्क, सेहत, इल्म और आमाल में बरकत अता फरमा। उन्हें और उनके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रख, उनकी दुआएं कबूल फरमा, उनके रास्ते आसान फरमा, उनके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ लिख दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें मौत की हकीकत याद दिला। या अरहमुर राहिमीन, हमें मौत की हकीकत याद दिला। हमें दुनिया की फ़ानी खुशियों से निकल कर तेरी रज़ा की तलब अता फरमा। हमें क़नाअत, सब्र, शुक्र और तवक्कल का रास्ता दिखा। हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा और अपनी मार्फत से सरफराज फरमा। ए अल्लाह, जब कब्र में अकेले हों तो तू हमारा साथी हो, जब अंधेरे हों तो तू रोशनी अता फरमा, जब आमाल का पलड़ा तोला जाए तो तू हमारे नेक आमाल को भारी कर दे, जब किताबें दी जाएं तो हमें दाएं हाथ में देना, जब नामाए आमाल खुले तो हमें शर्मिंदा ना करना। या अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमें हिदायत दे, साबित कदमी दे और हमारी जिंदगी का खात्मा ईमान पर फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमारे दिलों को सीधा कर दे, हमारे रास्तों को दुरुस्त कर दे, हमारी नीयतों को पाक कर दे और हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीने और मरने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस सामिउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन।